गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शिल्पी बाकीवाला, लेक्चरर कमर्शियल आर्ट, गवर्नमेंट विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज, गांधीनगर, जयपुर से ई लेक्चर की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट पैकेज डिज़ाइन में बेसिक स्किल्स फॉर प्रोफेशनल पैकेज डिज़ाइन को जानेंगे। डिज़ाइन तो डिज़ाइन होता है, क्यों हम पैकेज डिज़ाइन एज ए सब्जेक्ट अलग से पढ़ते हैं? यह प्रश्न आपके सामने आता होगा और अक्सर स्टूडेंट्स भी पूछते हैं। तो आज की चर्चा में आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा कि साधारण डिज़ाइन और पैकेज डिज़ाइन में क्या अंतर होता है। पैकेज डिज़ाइन साइंस, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी का संगम होता है। पैकेज का कार्य प्रोडक्ट को सुरक्षित तरीके से स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और सेल करना होता है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है पैकेज का डिज़ाइन, क्योंकि एक आई कैची डिज़ाइन को देखकर उपभोक्ता प्रोडक्ट को खरीदता है। पैकेज उत्पाद की पहचान कराता है और उपभोक्ता को आश्वस्त करता है कि उनकी खरीद सही है। यह तभी संभव हो सकता है जब पैकेज की क्वालिटी कंज्यूमर्स की डिजायर्स को, एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे। प्राय यह देखा गया है कि एक अट्रैक्टिव, यूनिक और मेमोरेबल पैकेजिंग आपकी बिक्री को अद्भुत तरीके से बढ़ा देता है। पैकेज के शुरू से अंत तक पूरा करने में 3 मुख्य व्यक्तियों का कार्य होता है। फर्स्ट, पैकेजिंग इंजीनियर्स, सेकंड, मैन्युफैक्चरर्स, थर्ड, डिजाइनर्स। आज के वीडियो में हम पैकेज डिज़ाइन में डिज़ाइनर्स की भूमिका पर चर्चा करेंगे। जैसे कोई भी प्रोडक्ट का पैकेज डिज़ाइन शुरू करने से पहले एक डिज़ाइनर को किन किन विषयों की जानकारी होना आवश्यक होता है। डिज़ाइनिंग करने के लिए पैकेज डिज़ाइन के लिए 3 महत्वपूर्ण स्टेज होती है। फर्स्ट, बिफोर डिजाइनिंग पैकेज, सेकंड, ड्यूरिंग द डिजाइन प्रोसेस, आर्टवर्क डिजाइन एंड डेवलपमेंट, थर्ड, प्रोटोटाइपिंग एंड प्रिंटिंग प्रोडक्ट पैकेजिंग। बिफोर डिजाइनिंग पैकेज, पैकेज एक साइलेंट सेल्समैन है और डिजाइनर के लिए ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपके डिजाइन में इतना आकर्षण होना चाहिए कि वो स्टोर में अन्य उत्पादों से भिन्न नजर आए और कस्टमर की सबसे पहले निगाह उसी पर जाए। इसके लिए आपको डिजाइन करने से पहले 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को सोचना होगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट? उत्पाद क्या है? इसके अंतर्गत आपको जानना होगा कि आपका उत्पाद क्या है, आप क्या बेच रहे हैं, प्रोडक्ट साइज में कितना बड़ा है, कितना भारी है, किस सामग्री से बना है, क्या आपका प्रोडक्ट नाजुक है। ये सब प्रश्न आपको पैकेज डिजाइन करने में सहायक होंगे। आप सोच पाएंगे कि आपको अपने प्रोडक्ट के लिए कैसी पैकेजिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक कांच का या डेलिकेट प्रोडक्ट है तो उसे अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होगी। सेकेंड है, हु इज बाइंग द प्रोडक्ट। डिजाइनर को डिजाइन शुरू करने से पहले यह पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग कौन हैं। जैसे सीनियर सिटीजन हैं तो डिजाइन सिंपल, टेक्स्ट बोल्ड और क्लियर होना चाहिए। कस्टमर समृद्ध हैं तो ऐसा मटेरियल यूज में लें कि पैकेज लग्जरी फीलिंग दे सके। थर्ड है, हाउ आर पीपल बाइंग द प्रोडक्ट। डिजाइनर के लिए यह भी एक विचारणीय बिंदु है कि प्रोडक्ट को लोग कहाँ से खरीद रहे हैं, जैसे सुपरमार्केट से, स्ट्रीट साइट से, ऑनलाइन स्टोर या खुद की वेबसाइट से। यदि आप प्रोडक्ट का डिजाइन करने जा रहे हैं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से बेचा जा रहा है, तो डिजाइन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि स्टोर से कस्टमर का पैकेज को घुमाकर चारों तरफ से देख सकता है, छू सकता है, किंतु ऑनलाइन पर नहीं। इसलिए डिजाइन सुंदर, स्टाइलिश हो और फोटो में भी वो सुंदर दिखाई दे। एक बार आप प्रोडक्ट के बारे में ये सब जानकारी ले लेते हैं तो आप डिज़ाइन प्रोसेस पर आ जाते हैं। डिज़ाइन प्रोसेस शुरू करने से पहले किन किन बातों की जानकारी आपको एकत्र करनी है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट है, आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट क्वालिटी। अपने प्रोडक्ट को पूरा जाने बिना आप एक अच्छा डिज़ाइन नहीं बना सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट का वेट, नंबर ऑफ आइटम्स, क्योंकि कई बार एक पैकेज में एक से अधिक संख्या में सामान होता है। स्टोरेज टेम्परेचर, शिपिंग की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां आपको एकत्र करनी होगी। सेकंड है, लर्न अबाउट योर कस्टमर्स। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि आपको कस्टमर कौन है यह पता होना चाहिए, तो डिजाइन करते समय कस्टमर कौन के साथ यह भी पता होना चाहिए कि उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए पैकेज डिजाइन किस मटेरियल पर बना होना चाहिए, कि वो एर्गोनॉमिक और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पैकेज पसंद करेगा या नहीं। थर्ड है, ऐड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन।
पैकेज पर एक बार देखने में सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर को मिल जानी चाहिए, जैसे प्रोडक्ट की फोटो, ब्रांड नेम, कंपनी का स्लोगन, कारपोरेट लोगो, एड्रेस लाइन, कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि। प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि बिक रहा है तो बार कोड, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बेस्ट बिफोर यूज डेट, वेज एंड नॉन वेज के साइन सिंबल इत्यादि। डोंट कंफ्यूज योर कस्टमर्स। आपका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि ग्राहक को देख के पता लग जाए कि अंदर क्या है। अतः आप जो भी इलस्ट्रेशन या फोटोग्राफ पैकेज पर ले रहे हैं वो अंदर रख के उत्पाद की सही जानकारी देने वाला होना चाहिए। द कंपटीशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप एक क्रिएटिव यूनिक सोच से पैकेज डिजाइन करें, लेकिन मार्केट में कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं उनसे भी आपको पैकेज डिजाइन को फाइट करना पड़ेगा। जैसे सूप, जूस इत्यादि कांच की बोतल से प्लास्टिक बोतल, कैन और आजकल थिक पेपर पैकेज पर होने लगा है। तो ये सब डिजाइनर्स के डेवलपमेंट को सब दिखाता है। सेकेंड है, नेक्स्ट है, कंसीडर इट एन इन्वेस्टमेंट। डिजाइनिंग करते समय हमेशा ध्यान रखें कि पैकेजिंग ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। अतः हाई क्वालिटी पैकेजिंग में पैसा खर्च करने से कस्टमर का विश्वास बढ़ेगा कि कोई कीमती वस्तु खरीद रहा है। जैसे ज्वेलरी आइटम के लिए हल्का पैकेज डिजाइन करेंगे तो कस्टमर जल्दी से नहीं खरीदेगा। अतः हम कह सकते हैं पैकेज पर खर्च किया गया पैसा एक इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है बजट। पैकेज डिजाइन में बजट दो कैटेगरी में खर्च होता है। फर्स्ट है वन टाइम कॉस्ट। जैसे आप पैकेज का डिजाइन और प्रिंट प्लेट सेटअप बनाने के लिए एक बार पैसा खर्च करते हैं जब तक कि आपका डिजाइन बदल ना जाए। अतः डिजाइन चेंज नहीं होता है तब तक आप जितने चाहे प्रिंट्स पैकेज के प्रिंटर से आवश्यकता अनुसार निकलवाते रहते हैं। सेकंड है पर आइटम कॉस्ट। जैसे पैकेज डिजाइन प्रिंट होकर आ जाता है, प्रत्येक बॉक्स में प्रोडक्ट डालना, टेप आदि से सील करने का कार्य भी होता है। यह कार्य मैनुअल होता है, या तो आप स्वयं डालेंगे या किसी को पैसा देके ये कार्य करवाएंगे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द डिजाइन प्रोसेस, आर्ट वर्क डिजाइन एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट है योर प्रोडक्ट्स पैकेजिंग इज पार्ट ऑफ योर ब्रांड। डिजाइन डेवलप करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पैकेजिंग ब्रांड का एक पार्ट है और स्टोर पर रखा पैकेज यदि सुंदर है तो लोगों की निगाह में तुरंत आता है। अतः डिजाइन सुंदर होना चाहिए और ब्रांड को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। सेकंड है ब्रांड्स विजुअल आइडेंटिटी। ब्रांड की पहचान विज्ञापन के अन्य माध्यमों से बन चुकी होती है। अतः पैकेज डिजाइन करते समय इस पहचान को बनाए रखना आवश्यक होता है। पैकेज डिजाइन करते समय वो सभी डिजाइन एलिमेंट्स रिपीट होने चाहिए जो पहले अन्य विज्ञापन माध्यमों में इस्तेमाल किए जा चुके हैं, जैसे लोगो, फोटोग्राफ, फॉन्ट स्टाइल, स्लोगन, कलर स्कीम इत्यादि। थर्ड है डिजाइन ए प्रोडक्ट पैकेज डिजाइन। पैकेज डिजाइन में वाइट स्पेस एंड ब्रीदिंग स्पेस का ध्यान रखकर डिजाइन करना चाहिए। अतः निम्न टिप्स को ध्यान में रखकर डिजाइन शुरू करना चाहिए। फर्स्ट है रिसर्च द मैंडेटरी इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट से संबंधित सूचना पर रिसर्च कर लिखना पड़ता है। जैसे फूड आइटम के लिए फूड से रिलेटेड क्या जानकारी लिखना है, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन या कोई अन्य, क्योंकि यह जानकारी कंट्री टू कंट्री भिन्न होती है कि कहाँ क्या आवश्यक जानकारी पैकेज पर लिखनी है। सेकंड है प्ले अराउंड द डिफरेंट टाइपोग्राफी। किसी भी डिजाइन में टाइपोग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। डिजाइन को डिफरेंट टाइपोग्राफी से आप अट्रैक्टिव कर सकते हैं। कई बार डिफरेंट स्टाइल्स को कंबाइन करके अच्छे डिजाइन भी बना सकते हैं। यूज ऑफ लोगो एंड फोटोग्राफ। लोगो और फोटोग्राफ को इस्तेमाल करके बहुत आकर्षक पैकेज डिजाइनों का निर्माण किया जाता है। मेक इट इजी टू रीड। टेक्स्ट के साथ डिजाइन करते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि वो पहले पढ़ने योग्य है या नहीं। टेक्स्ट का फॉन्ट साइज ना तो बहुत छोटा हो कि वो पढ़ने में नहीं आए और फॉन्ट साइज बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एड इलस्ट्रेशंस एंड पैटर्न्स। पैकेज को सुंदर रोचक बनाने हेतु इलस्ट्रेशन एंड पैटर्न्स का संतुलित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आप कलर इत्यादि को भी ऐड कर डिजाइन की रोचकता बढ़ा सकते हैं। उपरोक्त पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप लेआउट बनाएंगे, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर फाइनल डिजाइन बनाएंगे। पैकेज डिजाइन में मुख्यतः
कोरल ड्रा, फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन इत्यादि सॉफ्टवेयर्स पे कार्य किया जाता है। तो आप अपना जिस भी सॉफ्टवेयर पे कमांड है उस पर ये कार्य कर सकते हैं। फोटोटाइपिंग एंड प्रिंटिंग प्रोडक्ट पैकेजिंग। आपने जो भी डिजाइन बनाया उसका स्मॉल साइज में प्रिंट आउट निकालकर पैकेज शेप में कर टेप लगाकर पैकेज बनाएंगे, ये डमी कहलाता है। फर्स्ट टाइम जब डिजाइन डमी के रूप में सामने आता है तो डिजाइनर्स को बहुत उत्सुकता होती है। साथ ही पैकेज की सारी बारीकियां चेक करना आसान होता है कि फोल्ड मार्क्स, डिजाइन में टेक्स्ट, फोटो, अदर मैटर सही प्लेसिंग एंड कलर में आ रहा है या नहीं। मास प्रोडक्शन में आर्टवर्क को भेजने से पहले हर पॉइंट पर चेकिंग होना बहुत जरूरी है ताकि गलत कार्य से प्रिंटिंग वेस्ट ना हो जाए। अब डमी की कंप्लीट चेकिंग के बाद आप अपने डिजाइन को प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर तक भेज सकते हैं। इस तरह आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। सो प्लान वेल एंड परफॉर्म वेल। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ओरिजिनल, इनोवेटिव, अट्रैक्टिव पैकेज डिजाइन कैसे सोचते हैं, बनाते हैं, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम आपको डिजाइनिंग करते समय आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।